हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन से आप लोगों का इंतजार था कि सर रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम रेलवे में ग्रुप डी के फिजिकल पीईटी की तैयारी कर सकें। तो आज मैं वो वीडियो लेकर के आया हूं कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है आपकी, वो कितनी जा सकती है, संभावित कट ऑफ। क्योंकि इसमें देखिए अभी ना तो इसकी आंसर की आई है और ना ही अभी इसका कोई ऑफिशियल डाटा आया है कि कितने लोग इसमें परीक्षा छोड़ी है। तो एक अनुमानित आंकड़ा मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि इतने नंबर आपके अगर बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें फिज़िकल में आपको समय कम मिल पाता है। तो आप कहीं न कहीं फिज़िकल में बहुत सारे लोग इसमें रह जाते हैं, बहुत सारे लोग फिज़िकल क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। कारण कि वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा और अंत में उनका हो जाता है। तो आपको पास कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप फिज़िकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर सकें? चलिए हम बता देते हैं आपको। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, और अगर आपको आंसर की जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं लाइव रहूँगा और आप लोगों की आंसर की मैं लाइव देख कर के आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो उस समय जब आंसर की आती है, तो सर्वर पे लोड होने के कारण वो लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी टीम लगी रहेगी इसमें और आप लोगों के लिए आंसर की निकलवा के मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है? तो लाइव उस दिन जुड़े रहिएगा, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। तो मैं उस दिन कोई एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम का कोई ग्रुप, तो जिसमें आप अपना रोल नंबर शेयर करेंगे तो मैं उनको आपको आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है? और एक बार ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही आपको एग्ज़ैक्ट आंकड़ा बता पाएँगे कि आखिर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर कैसा आया था, कितने लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और कितने लोगों के कितने गलत हुए। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अटेम्प्ट करने वालों की संख्या हज़ारों में होगी, लाखों में होगी, लेकिन सही कितने करने वालों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तो लोग बता रहे हैं कि सर सब कुछ ईज़ी आया था, बस करंट अफेयर ने थोड़ा रुलाया था। ये तो सभी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर मैथ भी कैलकुलेटिव आया था, साइंस थोड़ा-सा हार्ड पूछा था। तो इन सब बातों पे पर्दा अभी फ़ास कब होगा? जब इसकी आंसर की आएगी, जब इसकी आंसर की प्रॉपर देखी जाएगी और एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्वेश्चन हार्ड थे या वाक़ई में स्टूडेंट से हो नहीं पा रहे थे। हालाँकि आज की क्लास में हम सेफ स्कोर आपको बता देते हैं कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है आपकी फिजिकल के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि टोटल 32,438 वैकेंसीज़ निकाली गई थी 2024 में। ज़ोन वाइज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़ोन वाइज़ किस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे उसका ऑफिशियल डाटा जो रेलवे ने जारी किया था वो था 1,08,22,423 कैंडिडेटों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है? कुल ये ज़ोन वाइज़ आप देख रहे हैं फॉर्म इतनी संख्या पड़ी थी। आप इसको देख कर के परेशान मत होइएगा कि 1,08,00,000 फॉर्म भरे थे। देखिए 1,08,00,000 फॉर्म भरने वालों की संख्या है, लेकिन परीक्षा देने वालों की संख्या लगभग 40 से, अगर हम कहें तो कहीं-कहीं तो 40% भी अटेंडेंस देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो 50% के अप्रॉक्स आपकी अटेंडेंस रही है, 50% लगभग। तो आप मान के चलिए वही लगभग 55 से 60 लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। अब हम इसमें देखिए ज़ोन को हमने 3 भागों में बाँट रखा है, एक तो मीडियम ज़ोन बाँट रखा है, दूसरा हमने सेफ ज़ोन बाँट रखा है और एक हमने इसमें हार्ड ज़ोन बाँट रखा है। तो हार्ड ज़ोन कौन-कौन से हैं? मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, प्रयागराज और उसके बाद कोलकाता। ये 7 ज़ोन हैं, ये आपके हार्ड ज़ोन आने वाले हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा अपेक्षाकृत ये मीडियम और सेफ ज़ोन के। इसके बाद आप मीडियम ज़ोन में आएँगे तो अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर, गोरखपुर, अजमेर और पटना, ये 6 आपके मीडियम ज़ोन रहने वाले हैं। उसके बाद आप सेफ ज़ोन की तरफ जाएँगे तो आपके ये 3 ज़ोन सेफ हैं, रांची, भुवनेश्वर और बेंगलुरु, ये आपके 3 ज़ोन हैं, वो सेफ ज़ोन के अंतर्गत आएँगे। अब देख लेते हैं कि ज़ोन वाइज़ आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। ज़ोन वाइज़ नहीं बल्कि हम मीडियम और सेफ और हार्ड ज़ोन की थोड़ा ओवरऑल थोड़ा-थोड़ा आपको बता देते हैं कि आपके कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप फिजिकल की तैयारी कर सकें। क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट आंकड़ा लगाना ये तो मुश्किल है कि आपके कितने नंबर पे आपका बिल्कुल हो ही जाएगा। लेकिन मैं सेफ कट ऑफ आपको बता देता हूँ कि आपका फिजिकल में इतना हो जाएगा और फिर बताएँगे कि आपको फाइनल के लिए कितने नंबर और आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक है? तो मैं ये नंबर बताऊँगा। ये मैं अटेम्प्ट नहीं बताऊँगा, ये बात ध्यान रखना। मैं इसमें अटेम्प्ट काउंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अटेम्प्ट अलग चीज़ है और सही होना एक अलग चीज़ है। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले हम हार्ड ज़ोन के बारे में बात करें तो यूआर और यहीं पे हम ले लेते हैं ओबीसी और यहीं पे हम ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद एससी और इसके बाद एसटी। ये मेजर 5 कैटेगरीज़ होती हैं। तो यूआर की अगर हम यहाँ पे देखें, तो यूआर की हमें लग रहा है कि 72 से 75, 72 से 75
72 से 75 आपका हार्ड जोन में, अगर आपके सेफ स्कोर बन रहे हैं 72 से 75 काटने पीटने के बाद, तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। हार्ड जोन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाई थी, फिर से दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओबीसी, ओबीसी में आपको 70 से लेकर के 72 तक इसमें लेने पड़ेंगे ओबीसी के लिए। वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपको 65 से लेकर के 72 तक आपको यहाँ पे आने चाहिए। एससी की अगर बात करेंगे तो 68 से लेकर के आपके 72 तक होने चाहिए। एसटी की बात करेंगे तो आपके 62 से लेकर के 72 तक होने चाहिए। ठीक है, ये आपके मार्क होने चाहिए हार्ड जोन में जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस की इतनी कम बता दी है, तो देखिए ईडब्ल्यूएस की जो प्रथम चरण होता है तो उसमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, इसलिए मैंने सबसे कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई है। हालांकि एसटी की और कम है, लेकिन ये एसटी और ईडब्ल्यूएस की तुलना करना ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस आप 65 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आप अपने फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। हार्ड जोन वाले कैंडिडेट, ये आप देख रहे हैं आंकड़ा, इसके आधार पे अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जो पीईटी की तैयारी है, फिजिकल की तैयारी है, शुरू कर दीजिएगा। और आप लिख करके लीजिएगा जिस दिन आपकी आंसर की आएगी, और उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए आपका बुलावा आएगा, उस दिन आप देखेंगे कि इतनी ही कट ऑफ गई हुई है, इतनी ही कट ऑफ गई हुई है फिजिकल के लिए। मैं फाइनल के लिए नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ये हार्ड जोन की बता रहा हूँ। वहीं आते हैं मीडियम जोन की, तो मीडियम में भी मैं वही यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके साथ एससी, इसके साथ एसटी, तो इन सभी की मैं मीडियम जोन की कट ऑफ बता देता हूँ। तो मीडियम जोन की देखिए, आप अगर 69 से लेकर के 72 तक नंबर ले आते हैं तो आप यूआर कैटेगरी के सेफ हैं, अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ओबीसी, ओबीसी 66 से लेकर के 69, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और 66 से लेकर 69 नंबर आपके अगर बन रहे हैं, मीडियम जोन में हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 से लेकर के 69 तक, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का और कम जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की और कम जाएगी। एससी की बात करें तो आपको यहाँ पे 65 से लेकर के 69 तक आपके होने चाहिए, 65 से लेकर के 69 तक। एसटी की बात करें तो 58 से लेकर के आपके 69 तक यहाँ पे आपके होने चाहिए एसटी के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मीडियम कट ऑफ के मार्क रहने वाले हैं, जो मीडियम जोन है उनके कट ऑफ रहने वाले हैं। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ये मीडियम, ये लोएस्ट वाले पे भी अगर आपके नंबर बन रहे हैं ना, तो भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखना। पीईटी की भले 1 करोड़ कितने भी फॉर्म पड़े हों, लेकिन अगर आप देखेंगे कट ऑफ इतनी ही जाएगी। सेफ कट ऑफ, सेफ के लिए अगर हम यूआर, ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद हम एससी और एसटी को अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए सेफ कट ऑफ। सेफ के लिए मैंने 3 जोन बताए थे, अगर आप उसमें हैं तो आप इतने पे शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। 65 से 70 यूआर वाले अगर 65 से 70 बढ़ रहे हैं, सेफ जोन में हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी कैंडिडेट 63 से लेकर के आप 65 तक अगर आपके बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप शुरू कर दीजिए तैयारी। यहाँ तक मैं इसको 62 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 62 भी बढ़ रहे हैं तो भी आप शुरू करिएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 55 से लेकर आपके 65 तक बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी शुरू करिएगा। एससी, एससी में अगर हम बताएं तो आपके 57 से लेकर 65 तक, और एसटी की बात करें तो 52 से लेकर के आप अपने 65 तक रख लीजिए। तो ये सेफ स्कोर, सेफ जोन है जो उनकी कट ऑफ मैंने बताई हुई है। तो अगर आपके ये इतने नंबर आंसर की में बन रहे हैं, या आपको लगता है कि सर मैंने इससे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं और 2-4 गलत हो जाएंगे, उसके बाद हमारा इतना मार्क बन जाएगा, तो आप निश्चित ही आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फाइनल की कितनी आएगी। तो फाइनल में आपको 5 से लेकर के 7 नंबर तक बढ़ा के रखने पड़े, 5 से लेकर के 7 नंबर तक। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ती है वो एससी कैटेगरी की बढ़ती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ओबीसी की बढ़ती है आपकी, और एसटी की थोड़ी सी कम बढ़ती है, एससी की थोड़ी सी कम बढ़ती है, और यूआर की तो बहुत कम ही बढ़ती है, यूआर की थोड़ी सी कम बढ़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, यूआर एक अपर कैटेगरी होती है। मान लीजिए 75 गई किसी की कट ऑफ, अब वहाँ से 75 गई है, फिजिकल की 75 लगी है, तो फाइनल मेरिट जाते जाते वो 73 या 74 को ही छू पाएगी। वहीं एससी कैटेगरी की अगर 68 गई है तो उसको 73-75 पहुंचते देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो पहले जनरल में थे, किसी कारण से अगर जनरल की 4 नंबर की मेरिट बढ़ेगी तो एससी के सारे कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। तो इसलिए एससी और ये ओबीसी और एसटी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है, जनरल की कम बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि नहीं इस तरीके से बढ़ेगी, जिसका सही रीज़न ये है।
तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं हार्ड जोन, मीडियम जोन और सेफ जोन, तो आप निश्चित रूप से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका फिजिकल के लिए जरूर आएगा। और 5 से 7 नंबर अगर आपके इससे ज़्यादा बन रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन होकर के इतने नंबर बन रहे हैं, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर देने वालों की संख्या हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि परीक्षा कैसी आई है। क्योंकि मैं इसका बहुत गहराई से अध्ययन करता रहता हूँ कि मैं हर एक अपडेट रेलवे के लेता रहता हूँ। लेकिन मैं फालतू के वीडियोस बनाने में विश्वास नहीं रखता हूँ कि एक नोटिस आई और मैं उसका वीडियो बना दूँ। तो ये नहीं है, जब कोई बड़ी खबर आती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, ठीक है? जैसा अभी एग्ज़ाम की खबर आई थी तो मैंने आपको बताई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जिस दिन आंसर की आएगी या जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं कि सर आपने बताई थी, वही कट ऑफ गई हुई है, ठीक है? मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि हार्ड जोन का कौन-कौन सा है। 1 मिनट क्या हुआ भाई? बैक नहीं हो रहा? हाँ, ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मीडियम ज़ोन कौन से हैं, सेफ ज़ोन कौन से हैं और हार्ड ज़ोन कौन-कौन से हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा और फाइनली जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, उस दिन आप हमें बताइएगा कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी, ठीक वही कट ऑफ इसकी गई हुई है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिएगा और आपको लगता है कि हाँ सर इतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो आप वीडियो को मेरे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वाला पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।